खबर मकराना से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर डिडवाना के दौरे पर रहे और उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। डिडवाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और आपातकाल की 50वीं बरसी पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि ली और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। राठौर ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाकर पीएम मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने आपातकाल को लोकतंत्र का काला धब्बा बताते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया है। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपातकाल को लेकर प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, आज डिडवाना में भी हुआ। क्या संदेश आने वाली जो पीढ़ी है या नए युवा है उनको इन दोनों अवसरों के लिए आप देना चाहेंगे कि युवा इसको साकार करें? देखिए, जिनका जन्म यूँ समझे तो 1975 के बाद में हुआ या उस समय जो बचपना जिनका रहा, उनको ये पता नहीं है कि इमरजेंसी क्या थी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला तो इतिहास है हमारा। देखिए, भविष्य कोई भी बदल सकता है, अपना वर्तमान भी बदल सकता है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता। जो इतिहास है वो इतिहास है। तो जो इतिहास है उसकी जानकारी तो आम नागरिक को होना ही चाहिए। उस समय आप पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मुंह बंद कर दिया था, ये कैसे भुलाया जा सकता है? फिर से कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सके, लोगों के मौलिक अधिकार उसका हनन कोई नहीं कर सके, लोगों को अकारण गिरफ्तार कर ले और लगातार गिरफ्तार करता रहे, यातनाएं दे, कोई कारण नहीं। अब जैसे जो आंदोलनकारी भी थे, उन्होंने भारत माता की जय बोली, क्या गुनाह कर दिया? उसको गिरफ्तार कर लिया। किसी को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार कर दिया, किसी को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में गिरफ्तार कर दिया, जिसमें नो बेल, विसा में भी बेल नहीं, DIR में भी बेल नहीं। ऐसी स्थितियां बन गई। और वो भी किस लिए? यद्यपि देश में 3 बार इमरजेंसी लगी थी। जब चाइना का आक्रमण हुआ तब इमरजेंसी लगी, दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब इमरजेंसी लगी। लेकिन ये तो कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, ये तो इंदिरा जी को सत्ता छोड़नी थी, वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये याद रखने की जरूरत है, ये जनता को याद दिलाने की जरूरत है। यही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मेधावी थे और लगातार समय समय पर एक कानून देश में होना चाहिए, इसके पक्षधर थे, समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी किस प्रकार से और सब सुविधाएं मिले, ये दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानववाद, यानी मुझे गर्मी लगती है तो आपको भी लगती होगी, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लगती होगी। मुझे मकान चाहिए तो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए, कार चाहिए तो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। इस प्रकार का सिद्धांत देने वाले की हत्या कर दी गई मुगल सराय के अंदर। ये बातें हमें जनता के बीच में रखने की जरूरत है कि जनता जागृत रहे। जो आज उनके पक्षधर हैं, जो उनका समर्थन करते हैं, आपातकाल का समर्थन करने वाले अशोक गहलोत जी, जिन्होंने समर्थन किया, नसबंदी, जबरन नसबंदी का जो जिन्होंने समर्थन किया, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए आज वर्तमान का नौजवान तैयार खड़ा रहे। ये जागृति अभियान चलाने की जरूरत है, इसीलिए हम ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। 2 प्रदेश, 2 विधान और 2 उसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह के देखिए, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। पहली बात तो कि भारत के जो टुकड़े हुए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के यदि टुकड़े हुए तो मेरी लाश पर होंगे, लेकिन उनके जीते जी हुए। ये केवल हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की वो प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी, इसके कारण से भारत के टुकड़े हुए। यही नहीं, भारत में कश्मीर को उसी समय विलय कर देना चाहिए था। 3 दिन तक डॉक्टर हरि सिंह को समय नहीं देना, ये नेहरू जी की भयंकर भूल थी। 3 दिन पहले यदि समय दे दिया और गया होता तो आज जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर हिंदुस्तान में होता। ये बात तो जनता को बताने की जरूरत है, वो इतिहास का हिस्सा है, ये जनता को बताना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई शेख अब्दुल्ला के मोह के कारण से, 35A लगाई शेख अब्दुल्ला के मोह के कारण से कि कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति वहां जाकर के निवास नहीं कर सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, उद्योग नहीं लगा सकता, पर्यटन
क्या अब मालिक नहीं बन सकता, ये क्या बात होगी। तो ये बात जनता को बताने की जरूरत है कि किस प्रकार के इन्होंने अपराध किए थे, जनता जागृत रहे, यही हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा है।